हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जानबूझकर छुपा हुआ था हेड कांस्टेबल जसवीर रिश्वत का भी खुलासा। जे पिछले कुछ दिनों से सूबे में सुर्खियां बने सिरमौर पुलिस के हेड कांस्टेबल जसवीर के मिल जाने के बाद अब कई खुलासे हुए हैं। वहीं शनिवार को बुलाई पत्रकार वार्ता में सीआईडी क्राइम के डीआईजी डॉक्टर डीके चौधरी ने बताया कि हेड कांस्टेबल जसवीर लापता नहीं हुआ था, बल्कि वह जानबूझकर छुपा हुआ था, जिसे पुलिस की टीम ने कड़ी मेहनत के बाद हरियाणा के नारायणगढ़ के समीप एक ट्यूबवेल पर लेटे हुए तलाश कर लिया। उन्होंने बताया कि आज के समय में कोई भी व्यक्ति मोबाइल फोन से ज़्यादा देर तक दूर नहीं रह सकता और यही उसे तलाश करने का आधार बना। उनके परिजनों व जानकारों पर प्रेशर डाला कि ऐसा नहीं हो सकता कि जसवीर किसी से संपर्क नहीं कर रहा है। मैं हेड कांस्टेबल अपने परिजनों के संपर्क में था। मैं शुक्रवार शाम को एसडीपीओ पावटा साहिब आदिति सिंह कलाम में मौजूद थी और जानकारी मिलने के बाद वो टीम लेकर मौके पर पहुंची और हेड कांस्टेबल को नाहन लेकर आई। मैं जसवीर की तबीयत ठीक नहीं थी, जिसके बाद मेडिकल कॉलेज नाहन में भर्ती करवाया गया। मैं इस दौरान उन्हें जिला पुलिस की पीठ थपथपाई और कहा कि उनकी मेहनत से हेड कांस्टेबल मिल गया। उन्होंने बताया कि अभी तक जसवीर के बयान कलमबद्ध नहीं हो पाए। मैं जल्द ही उनके बयान लिए जाएंगे। एचआरटीसी स्टाफ के लिए दिल्ली में बनेगा एसी रेस्ट रूम, साथ में मिलेगी ये सुविधाएं। जो दिल्ली रूट पर आवाजाही करने वाले एचआरटीसी के चालक परिचालकों को जल्द ही दिल्ली में एसी रेस्ट रूम की सुविधा मिलेगी। उनकी सुविधा के लिए एचआरटीसी ने 124 चालक परिचालकों की क्षमता वाला रेस्ट रूम तैयार करने की तैयारी शुरू कर दी है। बता दें कि निर्माण कार्य के लिए एस्टीमेट तैयार कर टेंडर आमंत्रित कर दिए गए। में एसी रेस्ट रूम में बिस्तर, गद्दे, चादरें, शौचालय और नहाने की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। निगम प्रबंधन ने 15 सितंबर तक निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा है। वहीं एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने बताया कि दिल्ली रूट पर चलने वाली बसों के स्टाफ की सुविधा के लिए एसी सुविधा से लेस रेस्ट रूम तैयार करवाया जाएगा। वह औपचारिकताएं शुरू कर दी गई है। 3 महीने के भीतर सुविधा शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। होटलों का कामकाज ऑनलाइन होने से हाईटेक हुआ पर्यटन निगम। ऑनलाइन मिलेगी हर कामकाज के रिकॉर्ड की जानकारी। जी, हिमाचल पर्यटन विकास निगम के बाद निगम के सभी होटल, रेस्टोरेंट और कैफे का रिकॉर्ड डिजिटल हो गया है। मैं इससे एचपीटीडीसी के घाटे से उबारने में मदद मिलेगी। इसके अलावा होटलों के हर कामकाज की जानकारी का रिकॉर्ड ई ऑफिस पर ऑनलाइन मिलेगा। मैं अधिकारी कार्यालय, घर एवं प्रदेश के बाहर कहीं से भी फाइलों को डिजिटल साइन के माध्यम से निपटा सकेंगे। मैं अधिकारियों की माने तो एचपीटीडीसी सरकार का पहला उपक्रम है जिसे पूरी तरह से ई ऑफिस की सुविधा से जोड़ा गया है। इसका मकसद निगम के कामकाज को पूरी तरह पेपरलेस बनाना है। एमफिल के विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर, डिग्री पूरी करने का मिलेगा मौका। जी हां, एमफिल के विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। ऐसे विद्यार्थी जो अपनी डिग्री पूरी नहीं कर पाए हैं, उन्हें एक मौका मिलेगा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद की बैठक में ऐसे छात्र छात्राओं के लिए एक अतिरिक्त अवसर प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। वह शुक्रवार को विश्वविद्यालय में कुलपति प्रोफेसर SP बंसल की अध्यक्षता में बैठक हुई। वह इसी ने यूजीसी के दिशा निर्देशों के अनुसार मानव संसाधन विकास केंद्र का नाम बदलकर मदन मोहन मालवीय टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर किए जाने को मंजूरी दी है। वही बैठक में जरूरतमंद छात्रों के लिए वित्तीय सहायता दिए जाने को चलाई जा रही छात्र सहायता फंड कार्यक्रम के तहत IRDP व BPL छात्रों को दी जाने वाली सहायता राशि में 1000 की वृद्धि कर इसे 2 से 3000 करने को स्वीकृति दी गई है। वही बैठक में अनाथ विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत छात्र और छात्रावासों में 8 सीटें आरक्षित करने और निःशुल्क ठहरने की व्यवस्था के प्रस्ताव को भी मंजूरी किया गया। मैं इन आरक्षित की जाने वाली सीटों में 2 सीटें PhD शोधार्थियों को आवंटित की जाएंगी। मैं इनमें एक छात्र और एक छात्रा को, जबकि 6 अन्य सीटों को स्नातकोत्तर छात्रों के लिए आरक्षित रखकर छात्रावास आवंटित किए जाएंगे। संस्थानों के बाद अब सुविधाओं पर तलाबाजी कर रही है सरकार। जी हां, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने पहले संस्थानों पर तलाबाजी की और अब आम लोगों को मिल रही सुविधाओं पर तलाबाजी कर रही है, जिससे प्रदेश के लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा कि समाचार पत्रों के माध्यम से पता चल रहा है कि IGMC में अब इंडोर टेस्ट बंद होने वाले हैं, क्योंकि अस्पताल प्रशासन ने जाँच में प्रयुक्त होने वाले रिजेंटस का परचेज ऑर्डर ही नहीं दिया है, जिससे अस्पताल में भर्ती मरीजों की सामान्य जाँच नहीं हो पाएगी। अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों को अब निजी लैब से यह जांच करवाने के लिए भटकना पड़ेगा। अस्पताल में भर्ती अस्वस्थ व्यक्ति के लिए किसी आफत से कम नहीं है। इस तरह से बीमारी के समय में भी सुक्खू सरकार प्रदेश के लोगों को परेशान करने का प्रयास कर रही है। जिससे यह साफ है कि सुक्खू सरकार को प्रदेश के लोगों के सुख दुख से कोई मतलब नहीं है। यह सरकार पूरी तरह संवेदनहीन सरकार है।
ऑन ड्यूटी नशे में धुत मिला बिजली बोर्ड का जेई। जी उपमंडल नादौन के तहत धनेटा स्थित बिजली बोर्ड के कार्यालय में कनिष्ठ अभियंता नशे की हालत में मिला है। वह बिजली की शिकायत लेकर पहुंचे लोगों से इसने अभद्र व्यवहार किया है। यहां तक कि यह कर्मचारी सिर्फ अंदरूनी कपड़ों में ही कार्यालय में मौजूद मिला। वह शिकायतकर्ताओं ने जब कनिष्ठ अभियंता से बिजली न होने के बारे में शिकायत की तो कर्मचारी भड़क गया। वह माहौल तनावपूर्ण होने के बाद मामला पुलिस तक पहुंचाया गया। दिल्ली में होगा कांग्रेस की टिकटों पर फैसला। दिल्ली पहुंचे सीएम, हाईकमान से की टिकट आवंटन पर चर्चा। जी हिमाचल में विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की टिकटों पर महामंथन शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू दिल्ली पहुंच गए हैं और यहां पार्टी हाईकमान के साथ तीनों सीटों के संभावित उम्मीदवारों को लेकर चर्चा होगी। वह कांग्रेस आगामी 1 या 2 दिन में टिकट पर फैसला कर सकती है। वह प्रदेश से संभावित नामों की लिस्ट हाईकमान को सौंपी जाएगी और हाईकमान चर्चा के बाद इन प्रस्तावित नामों पर फैसला करेगा। इस बार नालागढ़ से कांग्रेस में एक बार फिर बाबा हरदीप सिंह का नाम चर्चा में है, लेकिन इसके साथ पूर्व विधायक लखविंदर राणा को लेकर भी सियासी अटकलें चल रही है। बता दें कि देहरा से डॉक्टर राजेश और हमीरपुर से सुनील शर्मा, बिट्टू, कुलदीप पठानिया, राजीव राणा और पुष्पेंद्र वर्मा के नामों पर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने दिल्ली पहुंचने के बाद कहा है कि 3 सीटों पर महज 1.5 साल में दोबारा चुनाव हो रहा है। वह यहाँ जो भी प्रत्याशी जीत दर्ज करेगा वह 3.5 साल तक ही विधायक रह सकता है। देख लो, कांग्रेस सरकार ने दे दिए 1500 रुपये। जी हां, हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के वे नेता जो आए दिन पूछ रहे थे कि 1500 रुपये कब मिलेंगे, जो चुनाव आयोग के पास पैसे रुकवाने के लिए गए, वे भाजपा के नेता आज पूरे हिमाचल प्रदेश में घूमे और पता करे कि प्रथम चरण में महिलाओं को 1500 रुपये मिलना शुरू हो गए हैं। वे 3 महीने के पैसे एक साथ 4500 रुपये महिलाओं के खाते में खटाखट डाले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ये भी बताएं कि उनके 15 लाख रुपये का क्या हुआ, मैं जिसका जनता इंतजार पिछले 10 वर्षों से कर रही है। वह काले धन का क्या हुआ। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार ने जो गारंटी दी उस गारंटी को पूरा करने की ओर कदम बढ़ाया है। मैं 23 करोड़ रुपये प्रथम चरण में महिलाओं को 1500 देने के लिए स्वीकृत हुआ। उन्होंने कहा कि हमने कहा था कि चुनाव आचार संहिता हटते ही महिलाओं के खाते में पैसे आने शुरू हो जाएंगे। मैं आज पूरे प्रदेश में 48,000 महिलाओं के खाते में प्रथम चरण में पैसे डालने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पुलिस भर्ती में 1 साल उम्र बढ़ाने की तैयारी। जी हिमाचल पुलिस की कांस्टेबल भर्ती के लिए आयु सीमा में 1 साल और छूट दी जा रही है। वह मुख्यमंत्री ने यह निर्देश मुख्य सचिव को दिए थे। उसके बाद पिछले कल ही मुख्य सचिव ने होम, पुलिस और कार्मिक विभाग के साथ बैठक की है। वह बैठक में हुई चर्चा के अनुसार कुल 3 बदलाव इस भर्ती में किया जा रहा है। मैं इसके लिए पुलिस भर्ती नियमों में फिर से संशोधन किया जा सकता है। इसी कारण 18 जून को होने वाली कैबिनेट की बैठक में यह मामला दोबारा भेजा जा सकता है। वह राज्य सरकार पुलिस भर्ती में हुई देरी के कारण पात्रता आयु सीमा में 1 साल की वन टाइम छूट देना चाहती है। इसके अलावा पुलिस मुख्यालय जवानों की हाइट के हिसाब से अंकों में बदलाव करना चाहता है। इससे पहले लोक सेवा आयोग ने जिला कैडर को लेकर सवाल उठाया था, जिसका जवाब अभी आयोग को दिया जाना है। उत्तराखंड में बड़ा हादसा, अलकनंदा नदी में गिरी टेम्पो ट्रेवलर, 12 लोगों की मौत, कई घायल। हिमाचल के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में बड़ा हादसा पेश आया है। यहाँ रुद्रप्रयाग के पास से रेंतोली में यात्रियों से भरी एक टेम्पो ट्रेवलर सड़क से नीचे अलकनंदा नदी में जा गिरा। हादसे में गाड़ी में सवार 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर रेस्क्यू अभियान जारी है। लापता लोगों को तलाशने की कोशिश की जा रही है। नदी का बहाव तेज होने की वजह से रेस्क्यू अभियान में दिक्कत आ रही है। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि हादसे के समय गाड़ी में करीब 23 लोग सवार थे। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी हादसे को लेकर दुख जताया है। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, जनपद रुद्रप्रयाग में टेम्पो ट्रेवलर के दुर्घटनाग्रस्त होने का अत्यंत पीड़ादायक समाचार प्राप्त हुआ। स्थानीय प्रशासन व SDRF की टीमें राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हुई है। घायलों को नजदीकी चिकित्सक केंद्र पर उपचार हेतु भेज दिया गया है। जिलाधिकारी को घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगतों की आत्मा को श्री चरणों में स्थान एवं शोक संतप्त परिजनों को यह असीम कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करें। मैं बाबा केदार से घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। विदेश की पढ़ाई तौर तरीके अपना रहा हिमाचल प्रदेश के 200 शिक्षकों को भेजा गया था सिंगापुर। जी हिमाचल प्रदेश में सरकार ने 200 शिक्षकों को एक्सपोजर विजिट पर सिंगापुर भेजा था। इन अध्यापकों से विदेश भेजने के समय शर्त लगाई गई कि वापस लौटने पर इन सभी शिक्षकों की नियुक्ति मुख्यमंत्री एक्सीलेंस स्कूलों में होगी, लेकिन 4 महीने बीत जाने के बाद भी इन शिक्षकों का तबादला नहीं हो पाया है।
पार्टी हाईकमान से मिले सीएम सुक्कू, 3 नामों पर हुई चर्चा, अगले सप्ताह करेंगे घोषणा, रेस में ये नेता शामिल। जो भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के बाद अब जल्द ही कांग्रेस भी उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू ने पार्टी हाईकमान के साथ मुलाकात की है। उन्होंने कहा है कि 3 नामों पर चर्चा हुई है। वह कांग्रेस अगले सप्ताह पार्टी उम्मीदवारों पर मुहर लगाएगी। हालांकि इस रेस में कई नेता शामिल हैं। HAS की प्रारंभिक परीक्षा के लिए उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड जारी। जी, हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 2024 के लिए उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। यह परीक्षा 30 जून को आयोजित होगी और पात्र उम्मीदवार अब हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध संबंधित लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। यह जानकारी आयोग की अतिरिक्त सचिव सुषमा वत्सनिधि, उन्होंने कहा कि इससे संबंधित अन्य जानकारी के लिए उम्मीदवार आयोग के कार्यालय में दूरभाष पर संपर्क कर सकते हैं। श्रीखंड महादेव कैलाश यात्रा में इसी सप्ताह हुए दूसरे यात्री की मौत, जानिए कैसे। जो श्रीखंड महादेव कैलाश यात्रा अभी प्रशासनिक तौर पर शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन बिना अनुमति एवं अपनी मर्जी से इस महीने पूरे भारत के लोग यहां जा रहे हैं। शनिवार को एक यात्री की पांव फिसलकर गिरने से मौत हो गई है। वह मरने वाले व्यक्ति रोहित कुमार, उम्र 32 वर्षीय, पुत्र इंद्रजीत, निवासी हिसार हरियाणा का रहने वाला था। वह जानकारी के अनुसार बता दी कि पार्वती बाग के पास अचानक यह पैर फिसलने के चलते गिर गया तथा मौके पर ही मौत हो गई। DSP चंद्रशेखर ने कहा कि सबको पोस्टमार्टम के लिए निर्मल अस्पताल लाया जा रहा है। वहीं इस पर मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई की जा रही है। जबकि SDM निर्मल ने श्रीखंड यात्रा पर जाने की मनाही कर रखी है। वह फिर भी लोग श्रीखंड जा रहे हैं। गौरतलब है कि इसी सप्ताह निर्मल के व्यक्ति भी श्रीखंड जाते समय रास्ते में मौत हो चुकी है। आचार संहिता हटने के बाद 900 से अधिक TGT प्रवक्ताओं को मिलेगी पदोन्नति। जी हां, उच्च शिक्षा विभाग आचार संहिता हटने के बाद 900 से अधिक TGT को प्रवक्ता स्कूल न्यू के पदों पर पदोन्नति देगा। वे बीते वर्ष से यह पात्र शिक्षक इस पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं। वे पिछले वर्ष यह आंकड़ा 600 से 700 के बीच था, लेकिन इस वर्ष 900 से 1000 के बीच हो गया है। बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग ने वरिष्ठता सूची के मुताबिक पात्र शिक्षकों का ब्यौरा जिलों से मंगवा लिया, लेकिन अभी इसका पैनल तैयार नहीं किया है। हालांकि उपचुनाव के चलते लगी आचार संहिता हटने के बाद ही विभाग शिक्षकों को पदोन्नति देगा। इस बीच इससे संबंधित औपचारिकताएं पूरी की जाएगी। वह गौरतलब है कि बीते वर्ष से यह पदोन्नति लटकी हुई है। वह सरकार ने बीते वर्ष इसकी अप्रूवल नहीं दी थी, लेकिन इस वर्ष उम्मीद की जुलाई के अंत तक विभाग यह प्रक्रिया पूरी कर लेगा। इसी के साथ शिक्षा विभाग प्रवक्ता और हेडमास्टर कोडर से पदोन्नति के माध्यम से प्रधानाचार्य के 350 से अधिक पद भरने जा रहे हैं। इसको लेकर भी विभाग ने जिलों को पात्र शिक्षकों का ब्यौरा भेजने के निर्देश दिए हैं। पंजाब पुलिस का DSP बताकर नीली बत्ती लगी गाड़ी में घूम रहा था शख्स, ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे सिखाया सबक। जी हां, खुद को DSP बताना पंजाब के एक व्यक्ति की काफ़ी महंगा पड़ गया। वह ट्रैफिक पुलिस ने जहां उक्त फर्जी DSP का चालान काटा, वहीं उसकी गाड़ी से नीली बत्ती को भी उतरवा दिया। वह जानकारी के अनुसार बता दें कि ट्रैफिक पुलिस ने बने दिहट्टी के पास नाका लगाया हुआ था। इसी दौरान एक गाड़ी BB 08FF 0885 मुबारकपुर की ओर से आई, जिसे ट्रैफिक इंचार्ज मुख्य आरक्षी परमजीत पर आधारित टीम ने जांच के लिए रोका। वह गाड़ी पर लगी नीली बत्ती के बारे में जब पुलिस ने पूछा तो गाड़ी चला रहे परमंत सिंह निवासी न्यू गोविंद नगर सोडल रोड जालंधर ने खुद को पंजाब का DSP बताया और पुलिस कर्मियों पर उसकी गाड़ी को रोकने को लेकर रौब झाड़ने लगा। जब जांच कर्मियों ने उससे उसका पहचान पत्र मांगा तो वह आनाकानी करने लग पड़ा। उसके बाद जब पुलिस ने थोड़ी सख्ती की तो कहने लगा उसका भाई पंजाब पुलिस में DSP तैनात है। इस पर पुलिस ने उसकी गाड़ी का चालान काटकर उसके हाथ पकड़ाया और उसकी गाड़ी पर लगी बत्ती को भी उतरवा दिया। DSP वसुधा सूद ने इसकी पुष्टि की है। हरियाणवी गीत दिल थाम के में नजर आएंगी गिरिपार की बेटी कविता पुंडर, कई एल्बम में कर चुकी है काम। जे गिरिपार की बेटी कविता पुंडर हरियाणवी गीत दिल थाम के में नजर आएंगी। वे TV डांस शो, पंजाबी, हिंदी, पहाड़ी एल्बम सॉन्ग में अभिनय कर चुकी है। वह गिरिपार के सकोली बिराखाना गांव की कविता को मॉडलिंग और डांसिंग में रुचि रही है। वह श्री गुरु गोविंद सिंह डिग्री कॉलेज की पूर्व छात्रा कविता पुंडर दिल थाम के गीत में नजर आएंगी। इस एल्बम गीत की शूटिंग हरियाणा, पंजाब के अलावा कई जगहों पर हुई है। वह शूटिंग पूरी हो चुके हैं। वह शीघ्र ही नया गाना रिलीज होगा। वर्ष 2017 में मिस आइबा हिमाचल रह चुकी कविता मॉडलिंग व एक्टिंग में नाम कमा रही है। वे एक चैनल के डांस के लाइव शो और पंजाबी पहाड़ी एल्बम गीतों में अभिनय कर चुकी है। हरियाणवी गीत रोहित राणा और मुस्कान ठाकुर ने गाया है। इसके गीतकार RD परमार और निर्देशक इंद्र सिंह हैं। इसमें लक्की कंबोज नायक व कविता पुंडर नायिका की भूमिका में है।
पति को छुड़वाना है तो पैसे भेजो और ठग लिए 40,000। घुमारवीं क्षेत्र की महिला शिकार। जिस छात्रों ने लोगों को ठगने का नया तरीका अपनाया है, वे छात्र कॉल कर कहते हैं कि तुम्हारा बेटा, पति या घर का सदस्य दुष्कर्म, मारपीट, हत्या, चिट्टे आदि के मामले में पकड़ा गया है। यदि छुड़वाना चाहते हो तो पैसे भेजो। इसी तरह की ठगी का शिकार घुमारवीं क्षेत्र की एक महिला हुई है। वे छात्रों ने दुष्कर्म के मामले से पति को बचाने के लिए महिला से 40,000 रुपये ठग लिए। वह ठगी का पता चलने पर मामले की शिकायत घुमारवीं थाने में दर्ज कराई गई है। वह शुक्रवार को घुमारवीं थाना क्षेत्र की एक गांव निवासी महिला के मोबाइल पर अनजान नंबर से कॉल आया। वह कॉल करने वाले व्यक्ति ने पूछा कि नेहा यानी कि काल्पनिक नाम बात कर रही हो। मैं जवाब में हाँ मिलती ही छात्र ने कहा कि तुम्हारा पति दुष्कर्म के मामले में पकड़ा गया। उसके साथ 3 अन्य लोग भी पकड़े गए हैं। वे अन्य 3 लोगों ने पैसे देकर अपने आप को बचा लिया है। यदि तुम भी अपने पति को बचाना चाहती हो तो जल्दी से पैसे भेजो। वे बड़े साहब आने वाले हैं, उनके आने से पहले 50,000 रुपये भेजोगी तो काम बन जाएगा, नहीं तो पति हवालात में बंद कर दिया जाएगा। यहाँ पर मीडिया भी पहुँच गई है। यदि मीडिया के सामने बात आ गई तो पति को नहीं छोड़ पाएंगे। मैं साथ ही पति का मोबाइल नंबर ट्रैकिंग पर है, उस पर कॉल मत करना, बस जल्दी से पैसे भेजो। जमा मस्जिद में सुबह 9 बजे अदा की जाएगी नमाज। ईद उल अजहा 17 जून को मनाई जाएगी। यह जानकारी मौलाना कासमी खतीब ईदगाह ने दी। वे मस्जिद उमर बालूगंज के कार्यालय प्रभारी मुबारक अली ने बताया कि ईदगाह, लक्कड़ बाजार, मस्जिद उमर बालूगंज और संजौली मस्जिद में सुबह 8:30 और मिडल बाजार जमा मस्जिद में सोमवार सुबह 9 बजे नमाज अदा की जाएगी। आशीष शर्मा चुनावी रण में नरेंद्र ठाकुर पर निगाहें। जी विधानसभा क्षेत्र हमीरपुर के उपचुनाव में भाजपा ने पूर्व विधायक आशीष शर्मा को चुनावी रण में उतारा है। वे भाजपा में शामिल होने के बाद से ही उन्हें पार्टी टिकट मिलना तय माना जा रहा था। मैं आशीष को टिकट मिलने के बाद अब बीते चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रहे पूर्व विधायक नरेंद्र ठाकुर के आगामी कदम पर भी सबकी निगाहें टिकी है। वहीं पूर्व प्रत्याशी नरेंद्र ठाकुर का कहना है कि पार्टी कार्यकर्ताओं में इस निर्णय से निराशा है। मैं चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में समर्थकों से चर्चा करने के बाद यह निर्णय होगा। उन्होंने कहा कांग्रेस से संपर्क होने की संभावनाओं को नहीं नकारा है। वहीं नरेंद्र इससे पूर्व भी कांग्रेस टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। सैलानियों की आवाजाही बढ़ने से कारोबार ने पकड़ी रफ्तार। जी हां, मैदानी इलाकों की झुलसाती गर्मी से राहत पाने के लिए हजारों सैलानियों ने हिल वीकेंड शिमला का रुख कर दिया है। पिछले 2 हफ्ते से लगातार सैलानियों की आवाजाही में बढ़ोतरी हो रही है। इससे शिमला का कारोबार भी रफ्तार पकड़ गया है। कारोबारियों के अनुसार शहर के ज़्यादातर होटल फुल हो गए हैं। कई होटलों की ने वीकेंड के लिए बुकिंग भी बंद कर दी है। शहर की ज़्यादातर पार्किंग पहले ही फुल चल रही है। शहर के साथ लगते पर्यटक स्थल कुफरी, नालदेहरा, नारकंडा में भी सैलानियों का भारी जमावड़ा लग गया है। रविवार और सोमवार की छुट्टी के चलते इस बार पिछले वीकेंड से ज़्यादा सैलानियों के शिमला पहुंचने की उम्मीद है। वह शहर के कारोबारियों के मुताबिक कोरोना काल के बाद पहली बार समर टूरिस्ट सीजन में इतनी ज़्यादा संख्या में सैलानी शिमला पहुंचे हैं। यह पर्यटन कारोबार के लिहाज से अच्छा है। वह अब शनिवार से शुरू हो रहे समर फेस्टिवल से शिमला में सैलानियों की आमद और बढ़ने वाली है। पच्छाद के राजवंश शर्मा भारतीय वायुसेना में बने फ्लाइंग ऑफिसर। सिरमौर के उपमंडल पच्छाद की काटली पंचायत के शेर कुइना गांव निवासी राजवंश शर्मा भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर बन गए। वे महज 21 साल की उम्र में राजवंश शर्मा को एक फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में भारतीय वायुसेना की फाइटर स्ट्रीम में शामिल किया गया। वह वर्ष 2020 में NDA फ्लाइंग ब्रांच में शामिल हुए थे। वे राजवंश शर्मा ने अपनी प्राथमिक शिक्षा गलाना घाट सरकारी स्कूल से पूरी की। उसके बाद राजवंश का चयन सैनिक स्कूल सुजानपुर में टिहरा के लिए हुआ। वे पिता रमेश दत्त शर्मा स्कूल लेक्चरर और माता कमलेश शर्मा TGT कार्यरत हैं। वह जबकि बहन निवेशिका शर्मा पंजाब यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है। वह राजवंश शर्मा की भारतीय वायुसेना में नियुक्ति से इलाके में खुशी का माहौल बना हुआ है। IGMC में इंडोर टेस्ट बंद, जयराम बोले सुविधाओं पर ताला लगा रही सरकार। जी हाँ, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने IGMC में इंडोर टेस्ट बंद करने के मामले पर सरकार को घेरा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने पहले संस्थान तो बंद कर दिए, अब सरकार सुविधाओं पर भी ताला लगाना चाह रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मीडिया से पता चल रहा है कि IGMC में अब इंडोर टेस्ट बंद होने वाले हैं, क्योंकि अस्पताल प्रशासन ने जाँच में इस्तेमाल होने वाले रिजेंटस का परचेज ऑर्डर ही नहीं दिया है, जिससे अस्पताल में भर्ती मरीजों की सामान्य से सामान्य जाँच नहीं हो पा रही है। अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों को अब निजी लैब से यह जाँच करवाने के लिए भटकना पड़ेगा। अस्पताल में भर्ती अस्वस्थ व्यक्ति के लिए यह किसी आफत से कम नहीं है। इस तरह से बीमारी के समय में भी सुक्खू सरकार प्रदेश के लोगों को परेशान करने का प्रयास कर रही है, जिससे यह साफ है कि सुक्खू सरकार को प्रदेश के लोगों के सुख दुख से कोई मतलब नहीं है। यह सरकार पूरी तरह संवेदनहीन सरकार है।
आईबी ऑफिसर की हत्या मामले में 3 और गिरफ्तार, इस वजह से की थी हत्या। जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर की हत्या मामले में पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मैं इस मामले में एक आरोपी पहले से ही पुलिस कस्टडी में चल रहा था, मैं जिसने पूछताछ में अन्य 3 के नाम बताए हैं। अब तक इस हत्या मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। आपको बता दें कि आईबी अधिकारी की हत्या के मामले पुलिस ने अनिल कुमार पुत्र सुभाष निवासी गाँव दिघी डाकघर किहार तहसील सलोनी जिला चंबा, प्रवीण कुमार पुत्र हंसराज निवासी गाँव अचगांव अल्सर डाकघर किहार तहसील सलोनी जिला चंबा, प्रभात मिन्हास पुत्र गुरदीप मिन्हास निवासी गांव अल्स डाकघर किहार तहसील सलोनी जिला चंबा को गिरफ्तार किया है। मैं गौर हो 11 जून की रात आईबी अधिकारी अरुण कुमार निवासी जोगिंदर नगर जिला मंडी की हत्या का मामला सामने आया था, मैं जिसके बाद पुलिस ने हत्या के आरोपी को 24 घंटे के अंदर ही धर दबोचा था। मैं पुलिस जांच में सामने आया था कि ढाबे पर आईबी अधिकारी और ढाबा संचालक राजकुमार शराब पी रहे थे। ऐसे में दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और ढाबा संचालक ने तेज में आकर अधिकारी पर रोड से हमला कर दिया, मैं जिससे उसकी मौत हो गई। वह मामले में आगामी जांच जारी है। नगर परिषद बिलासपुर पर बीजेपी का कब्जा, कमल गौतम को मिली कमान। नगर परिषद बिलासपुर पर एक बार फिर से बीजेपी का कब्जा हो गया। मैं नगर परिषद के उपाध्यक्ष कमल गौतम को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। मैं उधर कांग्रेस की ओर से कोई भी नामांकन दाखिल नहीं हो पाया। मैं एसडीएम सदर अभिषेक कुमार गर्ग की अध्यक्षता में यह चुनाव करवाया गया। इससे पहले बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए कमलेंद्र कश्यप को नगर परिषद बिलासपुर का अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन बाद में बीजेपी के पार्षदों के साथ तालमेल न बैठाने के कारण ने भीतर खाते उनके खिलाफ काफ़ी विरोध शुरू हो गया और उन्हें इस्तीफा दे दिया। इसके बाद नए अध्यक्ष का चुनाव आज हुआ है। हिमाचल में छात्र संघ के चुनाव हो सकते हैं बहाल, एचपी में बोले सीएम सुक्खू। जब दिल्ली से लौटे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू आज सीधे पूर्व छात्रों के कार्यक्रम में शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय पहुंचे थे। वह सीएम सुक्खू ने इस दौरान छात्र संघ चुनावों की बहाली के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए, लेकिन इन्हें हिंसा के कारण बंद किया हुआ है, लेकिन इस पर विचार कर इस पर निर्णय लेंगे, बशर्ते हिंसा न हो। आज से होगा शिमला इंटरनेशनल समर फेस्टिवल का आगाज, 4 दिन तक बड़े सितारे मचाएंगे धमाल। शिमला इंटरनेशनल समर फेस्टिवल का आगाज शनिवार शाम को होगा। इंटरनेशनल समर फेस्टिवल का शुभारंभ राज्यपाल सी प्रताप शुक्ल करेंगे। रात 8 बजे इंटरनेशनल समर फेस्टिवल शुरू होगा। यह फेस्टिवल 18 जून तक चलेगा। 4 दिन तक देश के बड़े बड़े कलाकार यहाँ लोगों का मनोरंजन करने के लिए पहुँचने वाले हैं। शिमला इंटरनेशनल समर फेस्टिवल न सिर्फ पर्यटकों के लिए बल्कि स्थानीय लोगों के लिए भी आकर्षण का केंद्र होता है। शिमला के उपायुक्त अनुपम कश्यप ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा कि शनिवार को पहले दिन हिमाचल प्रदेश के बड़े कलाकार और नाटी किंग के नाम से मशहूर कुलदीप शर्मा अपनी आवाज़ का जादू बिखरेंगे। रविवार को बॉलीवुड सिंगर साज भट्ट शिमला के पहाड़ों पर अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए पहुंचने वाले हैं। रविवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। निष्कासित मेयर व पूर्व मेयर को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, आयोग ठहराने से जुड़े मामले की थी सुनवाई। प्रदेश हाईकोर्ट से नगर निगम सोलन की निष्कासित महापौर उषा शर्मा और पूर्व महापौर पूनम ग्रोवर को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश सत्येंद्र वैद की खंडपीठ ने इन्हें पार्षद पद से आयोग ठहराने से जुड़े मामले पर प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात ही अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। विदेश की पढ़ाई के तौर तरीके अपना रहा हिमाचल प्रदेश के 200 शिक्षकों को भेजा गया था सिंगापुर। हिमाचल प्रदेश में सरकार ने 200 शिक्षकों को एक्सपोजर विजिट पर सिंगापुर भेजा। इन अध्यापकों से विदेश भेजने के समय शर्त लगाई गई कि वापस लौटने पर इन सभी शिक्षकों की नियुक्ति मुख्यमंत्री एक्सीलेंस स्कूलों में होगी, लेकिन 4 महीने बीते जाने के बाद भी इन शिक्षकों का तबादला नहीं हो पाया है। जल्द पटरियों पर दौड़ेंगी वंदे भारत स्लीपर, इस रूट से हो सकती है शुरुआत, रेल मंत्री का बड़ा ऐलान। वंदे भारत ट्रेनों के सफल संचालन के बाद अब रेलवे इन ट्रेनों के स्लीपर वर्जन पर काम कर रहा है। इन ट्रेनों के निर्माण की प्रक्रिया लगभग पूरी होने वाली है और 2 महीने के भीतर इन्हें फैक्ट्री से निकाला जाएगा। शुरुआत में कुछ चुनिंदा रूट में ही इसका संचालन किया जा सकता है, जिसे बाद में बढ़ाया जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को पत्रकारों से बातचीत के क्रम में इसका संकेत दिया है। रेलवे अगले 5 वर्षों के दौरान लगभग 250 की संख्या में वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें चलाने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। कि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय हिमाचल।